चलिए जानते दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं दिया समय तो खुद सीएम रेखा गुप्ता से मिलने पहुंच गए आम आदमी पार्टी एमएलए, क्या थी वजह? इससे पहले अतिशी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था। अतिशी ने शनिवार को सीएम रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में सवाल उठाया था कि महिलाओं को वित्त सहायता देने की योजना को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मंजूरी क्यों नहीं दी गई। दिल्ली में फिर आया भूकंप, 7 दिनों में 3 बार हिल चुकी है एनआरसी की धरती। दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप को झटका महसूस हुआ है। इस बार साउथ दिल्ली में भूकंप का केंद्र था। 7 दिन में तीसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगे हैं। जब नाम से संगत जाति जोड़ने का आ गए आम आदमी पार्टी विधायक, दिल्ली विधानसभा में शपथ पर विवाद। नवगठित दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का सोमवार को आगाज हुआ है। 26 सालों के बाद सत्ता में वापसी करने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन में विधानसभा अध्यक्ष की आसन के दाहिनी ओर बैठने का मौका मिला है। बैंकॉक से पहुंची आईजीआई नोएडा की लड़की 11 करोड़ ड्रग्स के साथ हुए गिरफ्तार, किसमें छुपाया था नशा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नोएडा की एक 20 साल की युवती को गिरफ्तार किया है। लड़की के पास से 11 करोड़ रुपए के ड्रग्स मिले हैं। लड़की बैंकॉक से वापस आ रही थी। ग्रेट नोएडा में भारी पड़ी हर्ष फायरिंग, शादी में 2 युवक को लगी गोली, आरोपी हुए फरार। एनसीआर के ग्रेट नोएडा इलाके में दर्दनाक घटना सामने आ चुकी है। यहाँ एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। संस्कृत से उर्दू तक दिल्ली विधानसभा के विधायकों ने 6 भाषाओं में ली है शपथ। दिल्ली में 8वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हो चुका है। सोमवार को पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधायक पद की शपथ ली तो उसके बाद प्रवेश साहिसी और अन्य मंत्रियों ने शपथ लिया है। धोती कुर्ता और पागलपन, आम आदमी पार्टी विधायक अनिल जहां ने मैथिलियन में ली है शपथ। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत से पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भाजपा विधायक अरविंद सिंह लवनिया को प्रोमोटेड स्पीकर की शपथ दिलाई है। अब वे दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। केजरीवाल के ब्लंडर से 2 तरफा नुकसान हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर पीकी। दिल्ली पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 70 में से 76 और 62 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी को इस पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी महज 22 सीटों पर ही सिमट चुकी है। प्रोमोटेड स्पीकर बने अरविंदर सिंह लवनिया, एलजी सक्सेना ने राजीव निवास में दिलाई शपथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव का 3 दिवसीय सत्र शुरू हो गया है। भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवनी ने नवगठित विधानसभा के प्रोमोटेड स्पीकर के रूप में शपथ लिया है। विधानसभा की पहली बैठक से पहले लविन को राजनिवास में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने यह शपथ दिलाई है। नोएडा में मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में फंसाने की धमकी और ऑनलाइन लूट लिए 18 लाख रुपए। साइबर अपराधियों ने 83 वर्षीय बुजुर्ग दंपति को धन संशोधन केस में फंसाने की धमकी देकर 18 लाख रुपए की ठगी किया है। इस दौरान बुजुर्ग को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी की छोटी सरकार का तोहफा, इन लोगों का हाफ और इनका माफ हो जाएगा हाउस टैक्स। दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की छोटी सरकार ने सोमवार को कई बड़े ऐलान किए हैं। हाउस टैक्स में कई तरह की छूट दी गई है। पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन लोगों के 100 से 500 से गज के मकान है उनका चालू वित्तीय वर्ष के माफ किए जाएंगे। इस बार ठंड में पॉल्यूशन ने खूब किया परेशान, 26 दिन ग्रेप 4 के साथ में रही है दिल्ली। राजधानी दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र को पिछले जड़े से ज्यादा सख्त प्रदूषण पाबंदियों इस साल झेलनी पड़ी है। प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने के चलते इस बार कुल मिलाकर 26 दिन ग्रेप 4 की पाबंदियां लगाई गई है, जबकि पिछले साल ऐसे दिनों की संख्या में सिर्फ 14 दिन रही है। यमुना एक्सप्रेस पर इंटरचेंज का काम जल्द होगा शुरू, एनएचआई ने किया सर्वे, एनसीआर को होगा फायदा। यमुना एक्सप्रेसवे को इंटरनल पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले इंटरचेंज का काम अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज की जमीन का सर्वे किया है। न्यू गुरुग्राम के दादी सती चौक को जाम मुक्त करने की तैयारी, जान लीजिए पूरा प्लान। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे से आईएमटी बांसेर की तरफ जा रही मुख्य सड़क के बीच स्थित दादी सती चौक को जाम मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। नोएडा की 3 सोसाइटी में फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता हो गया साफ। अकोला पश्चिम बिहार के 10 किलोमीटर दायरे में आने वाले 3 और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को 0 पीरियड का लाभ दिया गया है। 0 पीरियड का लाभ दिलाए जाने से बिल्डर का बकाया कम हो जाएगा।
फरीदाबाद में बिल्डर के घर आयकर विभाग की रेड, 100 करोड़ की संपत्ति मिली, कई ज्वेलरी भी हुए बरामद। फरीदाबाद में आयकर विभाग की दिल्ली टीम ने शहर के एक नामी रियल एस्टेट बिल्डर के घर और कार्यालय पर छापा मारकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति का खुलासा किया है। यह छापेमारी 3 दिनों तक चली है। इसी दौरान टीम ने बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है।